आए तो तबला ढोलक सिलेंडर कितना सोना। जय माता दी सभी को, सबका स्वागत है मेरे घर में, मेरे दिल में और मेरे चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब खूब खुशहाल होंगे, अपने घर में खूब खुश होंगे और खूब सारी मस्ती कर रहे होंगे, जैसे कि इस पार्क में अभी बच्चे कर रहे हैं। अप्पू के पापा और मैं कर रहे हैं अप्पू की वेट, उसको ट्यूशन से लेने आए हैं। याद है ना, पिछले ब्लॉग का ये पार्ट 2 है। जी हाँ, अप्पू को लेने आए हैं यहाँ पर हम, और अप्पू को लेकर फिर हम आगे चल दिए। अब कैमरा होल्डिंग है अप्पू के हाथ में। जी हाँ, चलिए हम भी और आप भी सभी चलते हैं आगे अपनी मंजिल की तरफ। कौन सी मंजिल है? चलिए, आप भी तो चल ही रहे हैं ना साथ में, हम सब चलते हैं। You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes and I want you right back, right back. You say that I'm hypnotic and that I caught you like that. It's like every time I walk into the room, you know you want what I have, I have. Turn it on, turn it off. Can't tell if I love you right back. Moving in, moving on. Turn it on, turn it off. Can't tell if I love you right back, but you love me like that. Light bulb goes off in your head. You say I'm a little odd. I love to make a mess. Guess I'm a little. रोबीन आए, रोबीन। हम गन्ने का रस पीने आए और अपनी वोट दिखाओ। वोट कितने है? वोट डाल दी है, वोट डाल दी है, मुझे भी डाल दी है। यहाँ हम पियेंगे गन्ने का रस। ये देखिए, इसने क्या परचेज किया, दिखा दे। अले अले अले। Is when I leave you like that. It's like every time I settle down, I turn around and want what I had, I had. I know that it's a gamble to put your heart in my hands. कैमरे में नहीं दिख रहे। हाँ हाँ। अच्छा काका नीचे। अच्छा फिर नीचे ना गिर जाना कहीं। चल हाँ, इधर करा। दक्ष आप क्या कर रहे हो? हाँ, नहीं होता। कहाँ नीचे जा रहे हो? नीचे छी गंद पिया उठे। जाना तूने? ना जा, ना जा। नहीं, पापा भी नहीं जाएंगे। पापा गन्ने का रस बनवा रहे हो? बनवा लिया? क्या हुआ? वो देख कितने चल रहे हैं। Guess I'm a little unconventional. Light bulb goes off in your head. You say I'm a little odd. I love to make a mess. Guess I'm a little. Light bulb goes off in your head. You say I'm a little odd. I love to make a mess. Guess I'm a little unconventional. तो अभी जो आपने दर्शन किए मंदिर के, साईं बाबा जी के, वो मैं अपने व्लॉग में बहुत पहले दिखा चुकी हूँ। मैं मनीषा के साथ वहाँ गई थी। जी मनीषा, जिसको आपने अक्सर मेरे व्लॉग में देखा है, बब्बी को। तो आप मेरा वो व्लॉग ज़रूर वॉच आउट करना। साईं धाम है ये, और यहाँ आना मस्ट वॉच वाला मंदिर है ये, अगर आप पठानकोट में आ रहे हो। और अभी हमारा अगला जो है
डेस्टिनेशन आ चुका है। श्री बाट साहब की यात्रा हम कर रहे हैं। कर चुके हैं गेट के अंदर। उस गेट के अंदर आने के बाद ये जो गांव है, ठीक है, गांव के अंदर जाकर है। इस पिंड का क्या नाम है, इस गांव का क्या नाम है मुझे नहीं पता। ये अक्सर गांव को क्रॉस करने के लिए दरिया होते हैं बीच में। कई आपने देखा होगा जगह पर कि अक्सर दरिया या नदी क्रॉस करके ही गांव आते हैं। क्यों होता है ऐसे? मेरी ज्योग्राफी थोड़ी कम है तो आप लोग बताना मुझे। और चलिए आ चुके हैं हम श्री बाट साहब गुरुद्वारा, जो कि पठानकोट में मस्ट वॉच विज़िट वाला प्लेस है। अगर आप लोग कभी भी आते हैं तो इस गुरुद्वारे में ज़रूर विज़िट करिएगा। आपको बहुत कुछ तो नहीं दिखा पाई, पर जो दिखा पाई हूँ आप लोगों के साथ शेयर किया है। चलिए हमने अपनी एक्टिवा पार्क कर दी है और हम उतर गए हैं। आप लोग भी चलिए हमारे साथ। बच्चों ने रुमाल नहीं लेके आए थे तो इनको हम पहले रुमाल परचेज़ करके देंगे, फिर अपू के पापा ने तो अपना रुमाल बांध लिया है, बच्चों के पास रुमाल नहीं है तो हम रुमालें खरीदेंगे अब। बनांदा ही नहीं पिया। हाँ सरोवर वहाँ है, वो देख नो ब्रेड टॉयज दी फॉर यू। तो हमने मत्था भी टेक लिया है और हम गुरुद्वारे से अभी बाहर आ गए हैं। गुरुद्वारा साहब जी से बाहर आकर ही मैं आप लोगों के साथ जो शूट कर पाई हूँ, क्योंकि अंदर मेरा बिल्कुल भी हौसला नहीं हो पाया और मुझे बहुत ही डिवोशनल फीलिंग आ रही थी, तो मैंने अंदर बस अपना मत्था टेकने में ज़्यादा ध्यान दिया। तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत करिएगा। चलिए लंगर भवन की तरफ चलते हैं, लंगर हॉल की तरफ, और लंगर छकते हैं। आप लोग भी चलिए हमारे साथ। यहाँ पर बच्चे जो हैं, अप्पू तो चलो संभल जाता है, दक्ष बहुत तंग करता है। ये देखिए हर गुरुद्वारे की सिमेंट्री आप लोगों को समझ आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। किसी भी गुरुद्वारे में चले जाओ, सेम बर्तनों का मतलब ढेर वैसे ही, सेम वैसे ही लंगर भवन, वैसे ही साफ़ सफाई, सब आपको वैसे ही मिलेगा। और लंगर छकने के बाद हम बाहर आ गए। लंगर में दाल चावल कढ़ी और भी बहुत कुछ था वहाँ पर प्रोवाइड होता है। तो चलिए बैठते हैं। अभी मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठूँगी और आप लोगों को वॉच करूँगी, ठीक है जी। अप्पू और अप्पू के पापा बच्चे गए हैं थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए। चल 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 अब देखिए गाइस हम कहाँ से जा, मैं बनानी, जा जा जा। ए देख देख उधर। बच्चे कहीं भी जाए उनको अपना खेलने का मतलब सोर्स मिल ही जाता है। तो गुरुद्वारा साहब जी के बाहर कुछ दुकानें थी, छोटी छोटी बड़ी बड़ी, तो हमने उनको भी विज़िट किया। तो वही मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि पसंद आएगा। तो तबला ढोलक सिलेंडर कितना सोना। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर। मेरा तो ये घोड़ा लेने का बहुत मन था, पर मेरे बच्चे घोड़ा मांगते ही नहीं है, उनको बस गाड़ियाँ चाहिए। ये अचार के मर्तबान, ये साडा पंजाबी विरसा, जी हाँ पंजाबी च बोल दी हाँ, पंजाबी विरसा, पेटी मंजा और ये सब आप लोगों ने देख लिया। और चलिए अंदर चलते हैं। अंदर ये सब मेले की तरह सजा हुआ था दुकान के अंदर खूब सारे स्टॉल, अलग अलग
तरह के लगे थे, मिट्टी के बर्तन, है ना। तो जो आप लोगों को मैंने पहले दिखाया वो सब अंदर भी था, बहुत कुछ था। काफ़ी कुछ मिस भी कर दिया। ये लालटेन स्पेशली मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। बच्चे तो एग्जीबिशन में आए हुए थे, सही मैं बताऊं। और मेरा बाबू कहीं से कुछ भी उठाता है, इसकी अभी परेड होगी। चलिए चलते हैं बाउली साहब। ठीक है, ठीक है, इधर मुँह करके देखो मेरी तरफ। उठाएगा गाड़ी किसी की? देखो इधर ही छोड़ जाऊंगी मैं, गधा कहीं का। नहीं छूटा नहीं। हाँ भी चीजें। अच्छा, ये गंदा बच्चा है जो चीजें उठाता है वहाँ से। बच्चे नहीं। हाँ जी, तो हाँ जी फिर से निकल गया। तो ये है बाउली साहब, यहाँ का गुरुद्वारे का जो सरोवर वैसे हर गुरुद्वारे में होता है, तो ये यहाँ पर है। हमें अब शाम हो चुकी है। आप लोग देखिए पीछे कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है ना, वाइट वाइट, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। मेरे को डर भी लग रहा है। अरे देखिए यहाँ पे क्या है, नीचे क्या है, आई थिंक ठीक है, ये बाउली साहब है, नीचे जाना होता है। और ये ऊपर लिखा है, ये इस जगह पे जहाँ पे आप पढ़ सकते हैं बाउली साहब, इसके एग्जैक्ट नीचे होगी बाउली। और बाउली जिसमें कोई दुख रोग हो, कोई किसी को बच्चा वगैरह ना हो रहा हो, तो वो सब नहाने से ठीक होता है। चलिए यहाँ पे देखिए हम कैसे पूरी फैमिली पे कैसे ले रहे हैं। ये देखिए, मैंने इनको बोला टाइमर लगाइए और हम सब इकट्ठे थे। चलो 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 आ जाओ, आप लोग भी आ जाइए साथ में। ये हो गई, तो क्लिक हो गई हमारी। दिखाओ दिखाओ, सारे ने दिखा दो कितना दी हुई। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग भी आ गए बीच में, देखिए कितनी अच्छी क्लिक गई। जा भाई तू भी आ जा। अच्छा लग रहा है फैमिली के साथ और अप्पू के पापा के साथ। ये मेरा फर्स्ट लंगर था जो हमने खाया। मैं यहाँ पे बिल्कुल काम है, अलग से है ना, गुरुद्वारे से हट के बाउली है, तो यहाँ पे कोई नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ इतनी इजीली। बिल्कुल मतलब दूर है लोग, सभी परिक्रमा कोई कोई कर नहीं आ रहा, सब बस हाथ मुँह धोकर निकल रहे हैं। चलिए एक बार नज़ारा आपको दिखा देती हूँ, फिर मिलते हैं। हाँ, मैं दोबारा कैसे दिखाऊं, गहरा है बड़ा। आप लोग देख लीजिए, बस मैं नहीं जाऊंगी आगे। ये है बाउली। नहीं ना ना, मुंडा ना डराओ। चलो 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 चलो। डर गया ना बाबू, डर गया मेरा, ना डराया करो भाई, ना डराया करो। चलो भागो भागो, वाहिगुरु बोलो, वाहिगुरु वाहिगुरु। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु बोलो, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम। वाहिगुरु जी ठीक कर देते हैं। चलो, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। फोटो सेशन बहुत अच्छा लग रहा है, मन को बहुत शांति मिल रही है। अगर आप लोग पठानकोट आए तो प्लीज़, बाट साहब है गुरुद्वारे का नाम, है ना, बाट साहब है ना, हाँ जी, बाट साहब गुरुद्वारा है, तो ज़रूर आइए। चलिए मैं भी आती हूँ मिरर में। ये मैं भी आ गई फोटो में, ये हो गई, तो आप लोग भी आ जाइए। ये देखिए ठीक है। चढ़ जाओ चढ़ जाओ। नहीं ये जा सकता अंदर, तो हाँ बस यही गल है ना। ए कि बह सकता है कोई, इतने कोई झूठा हो जाएगा जिथे बह सकता। चल पे चलो बैठो। तू भी बाइक पे बैठ। मैं तो रिक्वेस्ट करती भरा। उड़ गया दक्ष, उड़ गया दक्ष बाय। दक्ष बाय। दक्षु कहाँ गए? प्लेन में ये उड़ गया।
प्लेन उड़ गया, उड़ गया। दक्ष उड़ गया, दुच्ची उड़ गया, दच्ची उड़ गया। येलो कलर का प्लेन। जो तू छोटा सी पुत्त तेनों भी बड़े झूठे दवाए हुए है। कोई तेरा है नहीं कि तेनों नहीं तेन देख के झूठा दवांदे ही। इसका मुंह देखो। हुण मैं की करा दा, मिक्की माउस बंद हो गया। आप लोग देख सकते हैं बड़े होने का कितना ज़्यादा नुकसान है। मेरा बच्चा, उसके लिए कोई भी झूला नहीं था यहाँ पर जो वो झूल सकता था, पर उसका मन तो अभी बच्चा ही है ना। चाहे वो दिखने में बड़ा हो चुका है पर है तो बच्चा ही ना। तो वो झूला ले रहा था, वो नहीं ले रहा था, मुझे भी कुछ हो रहा था। तो चलिए घर की ओर चलते हैं। यहाँ पर ये देखिए जलेबी, पकोड़े, अदर से ये सब कुछ था और हम थोड़ा लेट हो चुके थे तो और लंगर भी छका था तो इसलिए हमने नहीं खाया, पर आप लोगों को दिखाया ज़रूर है। ये देखिए इसकी दोनों गाड़ियाँ। और चलिए एक और बार आप पलट के बाबा जी को मत्था टेक लीजिए ताकि एक बार फिर से यहाँ पर आना और फिर से हम दर्शन करें। और इसके अगली बार जब भी आऊँ और आप लोगों को पूरे फुल दर्शन करवाऊँ, ज़रूर आना। मन को बहुत बहुत शांति मिली यहाँ पर आकर, सच में। और चलिए ये देखिए पठानकोट की सड़कों का रात का नज़ारा। ये भी कोई मुंबई से कम नहीं है, ठीक है। हमारे लिए तो यही मुंबई मुंबई है। अपने आप को खुश करने में क्या जाता है यार। और जब ये ट्रक आया था ना तो मैंने सबको बोला आंखें बंद कर लो, आंखें बंद करो। अप्पू के पापा हंसने लगे कि मैं भी आंखें बंद कर लूँ। मैंने कहा नहीं जी नहीं, आप आंखें मत बंद करो। तो होना चाहिए है ना। आजकल ऐसे चश्मे शायद बन चुके हैं जो आँखों में पहन लो रात को भी, है ना। आँखों में कुछ जाए ना, जिससे कुछ गलत वगैरह ना हो। तो चलिए बस घर पहुंचने वाले हैं, घर जाके मिलते हैं आप लोगों को। और आ ही गए हैं तो मैं बोलना जारी ही रखती हूँ। घर पहुँच ही गए हैं। ये देखिए घर पहुँच गए। कपड़े चेंज करने के लिए कमरे में आ गई, पर उससे पहले सोचा कि अपनी थोड़ी सी शक्ल आप लोगों को हुलिया दिखा दूँ, क्या हालत हो गई है। और ये देखिए ये चूड़ियाँ मैं दोपहर को अप्पू के पापा के साथ लेके आई थी। 50 रुपये के 2 कंगन मिले हैं और बाट साहब से मैंने ये 2 रिंग गोल्ड वाली जो नज़र आ रही है ना, ये परचेज़ किया। और एक बात बताऊँ ये मेरी अब तक सफ़ेद हो चुकी हैं। जी हाँ, बर्तन साफ़ कर कर के, घर के काम कर कर के अब सफ़ेद हो गई हैं। 4-5 दिन भी नहीं चली, पर इट्स ओके। 20-20 रुपये में और आता भी क्या है। बट कोई 20 रुपये वाली बहुत चलती है। इसके बाद हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। ये हमारे दोनों का पिज़्ज़ा, आपका भी पिज़्ज़ा। ये देखो एक टेस्टी। कौन सा पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था? वेज पिज़्ज़ा। अदर नाल जड़े वो मिले वो दिखा दो। बहुत टेस्टी पिज़्ज़ा। आलू सब्जी, आलू मटर, बस मिर्च का दाल। ये देखो एक्चुअली आज पिज़्ज़ा पार्टी मम्मी की डिमांड पर थी। मम्मी का मन था कि पिज़्ज़ा खाना है तो 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर करे गए, एक मम्मी पापा के लिए, एक हमारे लिए। हमारा यही डिनर हो गया था। देख रहे हैं ना आप लोग। इसको हमने पिज़्ज़ा भी खिला दिया और ये ना वोडका इंक लगा है। इसको पिज़्ज़ा भी खिलाया, दूध भी पिला दिया। और खिला पिलाने के बाद भी ये इसको नींद, जब किसकी आंखों में बहुत नींद है और मेरे भी आंखों में बहुत नींद है। और सिलेंडर हो गया था अभी ख़त्म, जिसके कारण हमारी चाय 1 घंटा लेट हो गई। 1 घंटा आप बोलोगे कैसे? सिलेंडर हमारे पास था एक्चुअली, उस सिलेंडर में कोई प्रॉब्लम थी। सिलेंडर में क्या प्रॉब्लम थी यार? है की प्रॉब्लम होगी ਉਹਦੇ 'ਚ सिलेंडर 'ਚ? गैस जम गई। अच्छा, इनके हिसाब से गैस जम गई है, गैस फ्रीज हो गई है फ्रीज हो गई है। और पता नहीं क्या, वो चल नहीं रहा सिलेंडर। तो हम देखते रहे आधा से 1 घंटा लग गया। 8 बजे की चाय पीने के टाइम अब 9 बज गए हैं। मेरा दिमाग हिल गया। मैं कभी जल्दी फ्री नहीं हो सकती, बड़ी कोशिश करने पे भी नहीं होती। अच्छा, तो फिर वो सिलेंडर अब चेंज किया, मांग कर लाए बुआ जी के घर से, तो वो सिलेंडर अब लगाया। तो फिर चाय पीने जा रहे हैं। अब चाय पीकर, वैसे मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनानी थी अगर मेरी हिम्मत होगी, क्योंकि मुझे ना बाहर ठंड लग गई है, हवा इधर चल गई, मेरे हवा चढ़ गई दिमाग में। अगर तो मतलब मैं ठीक फील किया तो मैं सब्ज़ी बनाऊंगी, अदरवाइज़ राजमा थोड़े से रखे हैं फ्रिज में, थोड़े से हैं 1-2 कटोरी, बस इसी से फुलके लगा दूंगी और सुबह देखेंगे।
हम होगा तो होगा, नहीं तो ना सही। तो फिर अगर मैं व्लॉग अभी एंड कर दूँ तो आप लोग प्लीज़ माइंड मत करना, ठीक है। अगर नहीं कर पाई तो एक बार और बोल दूँगी। क्या बोल रही हूँ मैं, मुझे नहीं समझ आ रहा है, सिर में दर्द है, हवा घूम रही है अंदर। और पंजाबी पिक्चर लगी है सीप, एक बार पहले भी आपको बोला था ना मैंने, यही पिक्चर लगी थी। और चलिए आप भी चाय पी लीजिए मेरे साथ। आज की जो चाय थी ना ये स्पेशल थी सच में। ये तो मेरे लिए एक अमृत के समान हो गई थी। इतनी ठंड लग गई थी, आप समझ सकते हैं, आँखों में, सिर में, सारा सिर ठंडा। मतलब ठंड के बाद जो ये गिलास में चाय दिख रही है ना, इसने जो सुकून पहुंचाया दुनिया में कहीं वो सुकून नहीं था। इसने मेरे को बहुत रिलीफ दिया। तो थैंक यू सो मच। आप लोग भी पी लीजिए क्योंकि ये आप लोगों के लिए भी है। तो सच में स्वाद भी बनी थी। ओके जी, फाइनली डिसाइड हुआ है कि हम कोई खाना नहीं खा रहे। यहाँ तक भरा हुआ है अंदर गला। और पिज़्ज़ा खाकर बहुत ओवर हो चुका है। टाइम है 9:30 का। आज हम जल्दी सोने जा रहे हैं, जल्दी, नींद बहुत आ रही है, ठीक है। आवाज़ आ रही होगी टीवी की। तो अभी इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने इस ब्लॉग को इंजॉय किया होगा। अगर इंजॉय किया है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मेरा साथ देना, मुझे सपोर्ट करना। व्लॉग में काफ़ी कुछ दिखाने की कोशिश की है। मेरी मेहनत को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में। बाय, टेक केयर, जय माता दी।